हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी खबर से रिलेटेड, राइट। एंड यूजुअली इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा बोरिंग टाइप भी वीडियो ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ कानून की भी बातें सीखेंगे। यस, बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट भी रहता है, सर आप जब भी ये कानून की बातें बोलते हो थोड़ा सा उसका सोर्स भी बता दीजिए, कहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को डिटेल में रीड कर सके ये भी बता दीजिए। तो सारी चीज़ें आप लोगों को इसी एक वीडियो में मिलने वाली है। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग रखने की, राइट। एंड हो सके तो आप ज़रूर इन चीज़ों को देख लेना, क्योंकि यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर ऐसी चीज़ों को देखते नहीं है, जो कि बहुत ही गलत बात है। एंड बाद में उनको पछतावा यहाँ पे होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले दोस्तों, यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एक बहुत बड़ी जाँच इन्होंने यहाँ पे कंडक्ट की थी 2 साल पहले। एंड इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट यहाँ पे हम लोग को ये कमीशन ने यहाँ पे जारी की है, जो कि जिस कंपनी के खिलाफ ये रिपोर्ट थी तो उनको यहाँ पे वाकई में कुछ गड़बड़ी पाई गई है। सो डेफिनेटली उन कंपनीज की धज्जियां उड़ने के ही पूरे पूरे आसार बनते हैं। एंड यहाँ पे अगर यहाँ पे मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, अगर वो सारी चीज़ें अगर 100% प्रूव हो गई तो उन कंपनीज की लिटरली दोस्तों मतलब बहुत ही खराब हालत होने वाली है। सो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो चलिए यही समझने के लिए अभी हम लोग आ जाते हैं दूसरे स्क्रीन के ऊपर। तो ठीक है, दूसरा स्क्रीन ऑन कर दिया है। जैसे कि आपको पता है सीसीआई, इसको शॉर्ट फॉर्म में प्यार से हम लोग सीसीआई बोलते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी इसका काम क्या है, बहुत सारी अलग अलग काम रहते हैं, इनको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। जैसे कि इंडिया में जो भी कंपटीशन होता है उसको हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जो बिजनेसमैन रहते हैं उन्होंने कस्टमर्स को लूटना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे इनके अलग अलग मतलब काम रहते हैं कि नज़र रखो कि कैसा बिजनेस चल रहा है। एंड यहाँ पे ही हम लोग को एक कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। देखा गया, अगर आप इस चैनल को बहुत पुराने समय से फॉलो कर रहे हो तो ये केस मैंने कवर यहाँ पे किया था, बट वो तभी इन्वेस्टिगेशन के फॉर्म में था। एंड दोस्तों, यहाँ पे जो इशू चल रहा है वो है कार्टेलाइजेशन के हिसाब से। अभी आप बोलोगे कार्टेलाइजेशन क्या है, ये कार्टल क्या होता है? तो दोस्तों, कार्टल मतलब दोस्तों यहाँ पे कुछ कंपनियां क्या करती है, ग्रुप बना लेती है, राइट। ग्रुप बना लेती है एंड खुद के बेनिफिट के लिए कस्टमर्स की बैंड बजा देती है। सो अभी आप बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आया, तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। सो अगर मैं रफ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर चलो एक मान लेते दिल्ली की जगह पकड़ लेते। एक दिल्ली में हम लोग कह सकते हैं बहुत सारे ऑफिसेस है। एंड एक ऐसी जगह है, मान लीजिए कि जहाँ पे कोई चाय की दुकान नहीं है। ये एग्जाम्पल मैंने बहुत बार दिया है, बट कोई बात नहीं, सुन लो वापस। चाय की दुकान नहीं है। सो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कोई एक चाय वाला अगर यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो उसका डिमांड कैसे रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, राइट। अगर वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लेता हूँ 10 रुपये पे चाय बेचता था, बहुत अच्छा खासा। फिर एक और दूसरा चाय वाला आ गया, अभी वो क्या करेगा, यहाँ पे जानबूझ के 9 रुपये पे चाय बेचेगा फॉर एग्जांपल, तो उसके पास भीड़ चली जाएगी। फिर एक और चाय वाला आ गया, तो वो क्या करेगा, अरे ये तो 10-9 पे बेच रहे, एक काम करता हूँ मैं 8 पे बेचता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भीड़ चली जाएगी। फिर एक और चाय वाला आ गया, वो बोलता है कि चलो मैं 7 रुपये पे बेचता हूँ। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, अभी ये यहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और एक दूसरे को आप पत्ता कट करने के लिए यूजुअली वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चाय का सस्ता यहाँ पे कर रहे हैं। तो बाद में क्या हो गया, यहाँ पे ये सभी चाय वाले जो जितने भी थे पहले, अगर आप इसको ABCD के नाम से बोल दो, राइट, ये 4 ABCD करके थे। बाद में इनको पता चला कि हम एक दूसरे के साथ ही यहाँ पे खिलाफ लड़ रहे हैं, इसके चलते हमारा ही नुकसान हो रहा है, हम खुद घाटे में जा रहे हैं, और ये जो चाय पीने वाले आ रहे हैं उनको तो मस्त यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है। ये तो ये भी बोल रहे हैं और कोई तो पाँचवा यहाँ पे एक और चाय वाला आ जाना चाहिए, ये तो 7 रुपये से भी कोई ना कोई कम बेचना शुरू करेगा कॉम्पिटिशन के कारण। सो यहाँ पे क्या करती है, ये जो ABCD, ये जो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर ही है दोस्तों, बिल्कुल सभी के सभी, ये जो ABCD चाय वाले थे सभी कॉम्पिटिटर है। ये क्या करते हैं, एक खुफिया मीटिंग करते हैं रात में, और बोलते हैं कि देखिए हम एक दूसरे के साथ ऐसे लड़ते रहे तो हम ही बर्बाद हो जाएंगे। एक काम कर लेते हैं, हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं और यहाँ पे चाय का दाम फिक्स कर लेते हैं, कितना, यहाँ पे 12 रुपये पे बेचते हैं। मैं भी 12 पे बेचूंगा, B तेरे पास कस्टमर आ जाए तू भी 12 पे बेचना, C तेरे पास कस्टमर आ जाए तू भी 12 पे बेच, D तू भी 12 पे बेच, राइट। कोई यहाँ पे डिस्काउंट नहीं, 11-10 रुपये पे नहीं बेचेगा खुद के फायदे के लिए, सब 12 रुपये। सो जिसके पास जो कस्टमर आ जाएगा, राइट, वो उनका, बट एटलीस्ट 12-12 रुपये पे हम लोग यहाँ पे बेचेंगे, वरना हमारी ऐसे ही अगर एक दूसरे के साथ नहीं बनी तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये गलत बात है दोस्तों। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे खुद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए यहाँ पे एक क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया। और अभी जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो दिल्ली का जो एरिया था, क्या कर दिया यहाँ पे ABCD ने,
12-12 रुपये पे चाय बेच दिया। अभी जाओ किधर भी जाओ, ए के पास आ जाएंगे, वो तो बोलेंगे भाई छोड़ मैं तो यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे भी 12, सी के पास जाएंगे यहाँ पे भी 12, डी के पास जाएंगे यहाँ पे भी 12 रुपये की चाय। सो इन्होंने खुद के फायदे के लिए, कार्टेल मतलब क्या होता है, ग्रुप बनाना रहता है, खुद के फायदे के लिए कस्टमर को लूटना स्टार्ट किया। और ये कहानी अभी शुरू हुई। बाद में क्या बोलते हैं ये लोग कि चलो एक काम कर लेते हैं, एक दिन चाय ही नहीं बेचते पूरा, मतलब देखा गया तो जो एरिया था ABCD सब गायब, कोई यहाँ पे चाय बेचने के लिए आया ही नहीं। एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट दिन आ गए, एंड नेक्स्ट दिन आ गए ABCD वापस चाय बेचने के लिए आ गए, एंड 20 रुपये पे चाय बेचने लगे चारों के चारों। उनको बोला गया अरे देखो अभी हम लोग एक दिन नहीं थे, थोड़ा सा बिजनेस में किल्लत चल रहा है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, अभी हम लोग 20-20 रुपये पे चाय बेच रहे हैं। सो हर कोई यहाँ पे यही कर रहा है। तो क्या कर रहे हैं वो, जानबूझ के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिमांड यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड हायर लेवल पे यहाँ पे ये चाय का धंधा अभी करना स्टार्ट किया है। एंड ये चीज़ें दोस्तों बढ़ती जाती है 20, देन ये बाद में 30 के भी कर सकते हैं। अभी कस्टमर जाएंगे कहाँ पे, सभी के सभी ABCD सभी के सभी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और हायर लेवल पे ये चीज़ें करना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्यों, खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए दोस्तों। ये बिल्कुल भी मतलब लीगल बात यहाँ पे नहीं है, ये कस्टमर को मतलब बोलते हैं ना ठगने वाली बात है। और मैंने तो ये चाय का एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। यहाँ पे जो गड़बड़ी चलती है दोस्तों, ये बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर चलती है। जो रिटेल लेवल की अगर हम लोग छोटे इसकी बात करें, वो ऐसा यहाँ पे यूजुअली करते नहीं है, बड़े बड़े कंपनीज करते हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, सेलर, राइट, प्रोड्यूसर, वो इन चीज़ों में हम लोग को इन्वॉल्व रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे जो अभी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें कौन सी कंपनियाँ इन्वॉल्व है पता है, यहाँ पे सीमेंट कंपनियाँ, यस, सीमेंट कंपनीज के ऊपर दोस्तों इसके पहले भी आरोप लगा था। ये इतनी सारी सीमेंट कंपनियां, एंड यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इनको यहाँ पे इस बात की भनक लगी थी, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था सीमेंट कंपनी के। और 2020 का केस है, 2 साल पहले का, एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑब्वियसली टाइम लगता है। तो दोस्तों आज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि 20 कंपनियां ऐसी है जो कि ये कार्टेलाइजेशन में शामिल थी। मतलब यहाँ पे ये जो 20 कंपनियां थी ना, एक साथ अगर आप इनका डेटा चेक करोगे तो एक साथ ये क्या करती थी, प्रोडक्शन बढ़ाती थी, एक साथ प्रोडक्शन घटाती थी, एक साथ प्राइस बढ़ाती थी, एक साथ प्राइस घटाती थी। तो जो बेचारे कस्टमर थे, कस्टमर मतलब जो भी इनसे जो चीज़ें सीमेंट अभी खरीदेगा, क्या सीमेंट ही खरीदेगा, तो वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता था। एंड ये खुद के बेनिफिट के लिए इस चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे थे। आप किसी के पास भी चले जाओ, आपको सेम ही डेटा मिलेगा, सीमेंट नहीं है तो नहीं है, सीमेंट है तो है, 100 रुपया एक्स्ट्रा तो 100 रुपया एक्स्ट्रा, 1000 रुपया एक्स्ट्रा तो 1000 रुपया एक्स्ट्रा, सब ऐसे बदमाशी यहाँ पे कर रहे थे। एंड इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में पता चला कि यस, ये वाकई में सच साबित हो चुका है। बताया जा रहा है कि ईमेल के द्वारा, याहू मेल के द्वारा ये 20 कंपनियां एक दूसरे के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट करती थी कि आज प्रोडक्शन कम करना है, आने वाले हफ्ते में प्रोडक्शन बढ़ाना है, एंड यहाँ पे इस दाम पे ऊपर हम लोग माल यहाँ पे बेचेंगे, और कस्टमर को यहाँ पे ठग लेते थे। सो ये इस पूरा डेटा इन्वेस्टिगेशन में सामने आ चुका है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 20 कंपनी को यहाँ पे लेटर लिख दिया है कि आप इस सवाल का जवाब दो, हमें आपके ईमेल भी मिले हैं इन्वेस्टिगेशन में। अभी देख लेते इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI के अंदर अगर आप दोषी पाए गए, आपके ऊपर इतना हेवी पेनल्टी लगेगा, इतना हेवी पेनल्टी लगेगा कि आपका स्टॉक तो गिर ही जाएगा। एंड वैसे भी इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि सीमेंट कंपनी में इतना जोश हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल फ्लैट टाइप का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर चलती रहती है। सो ये सारा खेल हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो अभी ये सारी बातें मैंने बोली तो कोई ना कोई इंटरेस्टेड भी रहेगा से, और ये हमें कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, तो चलिए मैं उसका भी थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे सोर्स भी दे देता हूँ, एंड प्लस पेनल्टी कितनी लगेगी अगर ये पूरी तरीके से गिल्टी पाए गए। आप लोगों को पता है अगर आपके ऊपर आरोप आता है तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। तो ये कंपनियां कोर्ट में भी जाएंगी ही जाएंगी, बट अगर वहाँ पे ये दोषी पाए गए तो इनको कितना हेवी पेनल्टी लगेगा वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एंड ये पेनल्टी, इनका तो इमेज तो खराब हो जाएगा, शेयर के ऊपर का मतलब वो जो बोलते हैं ना एक अच्छा खासा इमेज रहता है वो भी खराब हो जाएगा, शेयर तो गिर ही जाएगा, एंड प्लस कंपनी के जो प्रॉफिट्स रहते हैं वो भी भयंकर तरीके से हम लोग को गिरते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट, ये आप देख सकते हैं, देखिए गवर्नमेंट से रिलेटेड ही हम लोग को ये स्टैट्यूटरी बॉडी, ये देखिए गवर्नमेंट से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड ये सारी जो बातें मैंने आप लोगों को ये ज्ञान दिया, ये आपको कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, तो कंपटीशन एक्ट करके आता है 2002, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अरुण जेटली जी ने ये इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। यहाँ पे हम लोग को सारी चीज़ें देखने को भी यहाँ पे मिली थी। ये देखिए कहाँ से कब स्टार्ट हुआ था, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप नीचे जाओगे तो देखिए सबसे पहला ही गवर्नमेंट का आप लोगों को ये वेबसाइट मिलेगा जहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट, ये देखिए इसके ऊपर आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं, ये देखिए आप सरकार के वेबसाइट के ऊपर आ चुके। ये देखिए कंपटीशन एक्ट 2002, एंड ये देखिए डाउनलोड का यहाँ पे आप लोगों को मार्क देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं।
तो ये देखिए दोस्तों पीडीएफ यहाँ पे ओपन हो चुका है। सो ये लगभग 65 पेज का यहाँ पे पीडीएफ है। एंड अगर आप यहाँ पे चाहो तो सर्च में जाके आप लिख सकते हो, जैसे कि मैं कार्टल यहाँ पे लिख लेता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्टल से रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। मैं थोड़ा इसको प्रॉपरली लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आपको एक एक डेटा यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन भी पढ़ने को यहाँ पे मिल जाएगा, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कार्टल इंक्लूड एन एसोसिएशन ऑफ producer, seller, distributor, trade or service provider who by agreement among themselves limit control or attempt to control the production, distribution, sale or price ऑफ ट्रेड इन द, मतलब देखा गया तो ये इसी से रिलेटेड इन अ गुड्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। खुद के फायदे के लिए ये सारी चीज़ें मार्केट में कंट्रोल करते हैं, किसके लिए? खुद के बेनिफिट के लिए। तो ये कार्टेल का डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे देखा गया तो कार्टेलाइजेशन का नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए और भी चीज़ें लिखी हुई है कि ये ऐसा ग्रुप को ही कार्टेलाइजेशन में गिना जाता है जो कि सिमिलर नेचर का गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड करते हैं, राइट। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर कोई चाय का यहाँ पे बिजनेस कर रहा था, वो यहाँ पे जाके दूसरा कोई अगर आप फ्रूट का बिजनेस है उसके साथ जाकर, मतलब ये बात यहाँ पे मतलब जो कार्टेलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो चाय जाके यहाँ पे फ्रूट वाले के साथ ये चीज़ें कर नहीं सकता, वो चाय वाले के साथ ही यहाँ पे करेगा। तो ये सीमेंट कंपनियाँ थी तो सभी सीमेंट कंपनियाँ ही रहेगी, इसमें स्टील कंपनियाँ नहीं रहेगी, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड आखिरी अगर हम लोग बात करें, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। एंड आखिरी कौन सी चीज़ है? पेनाल्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे अगर मैं पेनाल्टी थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये देखिए पेनाल्टी यहाँ पे सामने आ चुका है। एंड ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 3 यहाँ पे रहेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए बहुत ही छोटे अक्षर में लिखा हुआ है सेक्शन 3। अगर आप कार्टेलाइजेशन की बात कर रहे हो एंड अगर आप इसमें गिल्टी पाए गए, दोषी पाए गए यहाँ पे, तो आपका पेनल्टी देखिए अप टू 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट। आप जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हो उतना आप लोगों को उसका 3 गुना आप लोगों को यहाँ पे पेनल्टी देना पड़ेगा, या फिर और यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे 10%, मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए 10% ऑफ इट्स टर्न ओवर फॉर ईच ईयर ऑफ द कंटिन्यूंस ऑफ अ सच एग्रीमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। सो ये दोनों, मतलब इनमें से कोई भी पेनल्टी हम लोग को यहाँ पे, मतलब ये देखिए विच एवर इज हायर, जो सबसे ज़्यादा है वो पेनल्टी यहाँ पे देना पड़ेगा। सो लिटरली धज्जियाँ उड़ सकते हैं दोस्तों अगर ये प्रूव हो गया कि सीमेंट कंपनियाँ इसमें इन्वॉल्व थी। एंड 20 कंपनीज के ऊपर यहाँ पे फिलहाल हम लोग को आरोप देखने को मिल रहा है। एंड इसमें सभी ऑलमोस्ट बड़े बड़े कंपनीज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और इसीलिए अगर आज के दिन अगर आप सीमेंट कंपनीज को चेक किया होगा आपने, तो ये देखिए इन सभी के दाम देखिए आप लोगों को ज़बरदस्त, आप लोगों को यहाँ पे लाल लाल निशान में ही सब कुछ यहाँ पे देखने को मिला होगा, सभी के सभी। तो सभी लोगों की हवा टाइट है, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ये इसमें दोषी पाए गए तो बहुत ही बुरी तरीके से बैंड इनके यहाँ पे बच सकते हैं। अभी देखना पड़ेगा इससे रिलेटेड क्या आंसर, क्योंकि सीसीआई की ओर से इन सभी सीमेंट कंपनीज को यहाँ पे लेटर जा चुका है कि जवाब दो हमें। सारा इन्वेस्टिगेशन में मेल बिल सब कुछ सबूत भी इकट्ठा हम लोगों ने कर लिए हैं, तो इस सवाल का जवाब दो। तो अभी देख लेते हैं इसका जवाब यहाँ पे क्या था। यूजुअली हर कोई अपने आप को डिफेंड करने ही की कोशिश करने वाला है। सो ओवरऑल अगर मैं आउटकम की बात करूँ तो यहाँ पे सीखना क्या है कि सीमेंट इंडस्ट्री, इसलिए मैं ज़्यादा सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ये इसी तरीके की चीज़ें चलती है। प्लस मैं आपको बताना चाहूँगा स्टील सेक्टर में भी, मेटल की भी बात करें तो उसमें भी ये प्रकार की चीज़ें हम लोग को बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर चलते हुए देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की यहाँ पे माना जाता है। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर यहाँ पे कर ली है। सो आशा करता हूँ थोड़ा सा कुछ आप लोगों को नया चीज़ें भी सीखने को यहाँ पे मिला होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के लेक्चर से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया ये भी मुझे बता देना, तो एक हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।